नमस्कार, द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 17 जून 2025 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। यह कार्यक्रम रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मणिका शर्मा इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता किया। वहीं इस आयोग में बच्चों के अधिकार संरक्षण और कल्याण के रूप में कार्य करता है। उनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान कराना, विशेषकर शिक्षा और देखरेख के रूप में। आइए इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल में जानकारी देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 17 जून 2025 को अपना 15वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। यह कार्यक्रम रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु शिक्षा का लक्ष्य, चरित्र निर्माण, वर्तमान प्रणाली में चुनौतियां और समाधान विषय पर एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सार्थक और रक्षक नामक अभियानों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें शिक्षक, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और इसके माध्यम से ही सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। उन्होंने सरकार द्वारा गांव-गांव तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने की बात कही। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने आयोग के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाकर प्रशिक्षित करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु बाल अधिकारों के संरक्षण पर 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अनुशंसा कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य और स्थापना। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 केंद्रीय अधि 2006 का 4 की धारा 17 के तहत की गई है। यह आयोग छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009 के तहत कार्य करता है, जो 16 जून 2010 को राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हुए। आयोग का मुख्य कार्य बाल अधिकारों का संरक्षण करना, उनके उल्लंघन की जांच करना और उनके बेहतर भविष्य के लिए कार्य करना है। इसमें बाल श्रम की रोकथाम, बच्चों की शिक्षा और विकास सुनिश्चित करना और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है। आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना भी कर सकता है। हाल ही में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बाल श्रम की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में छापामार कार्यवाही किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने और उनके संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वहीं इस कार्यक्रम के समापन के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने पत्रकारों से बातचीत किया। आइए सुनते हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस है। मैं इसकी सभी को पहले बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोग यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से बच्चे भी आए हैं जो बाल गृह में पढ़ते हैं और आयोग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, जिन्होंने बहुत कम समय में 16 अप्रैल को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इतने कम समय में प्रदेश के 14 जिलों का दौरा करके और बाल अधिकार के क्षेत्र में और कैसे अच्छा काम हो सकता है उन्होंने नामाचार किया है। सार्थक, रक्षक जैसी योजना का शुभारंभ किया है, तो निश्चित रूप से इनकी अध्यक्षता में बाल संरक्षण आयोग और मजबूत होगा और हमारे प्रदेश के जो इस तरह के जिनको आवश्यकता है बच्चे, उनके अधिकारों का संरक्षण हो पाएगा, उनका विकास हो पाएगा। इनके बाद इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी ने भी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ डिटेल में आपको
जानकारी दिए हैं, इनके बारे में भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जी मैडम, आज के आयोजन की जानकारी दें। स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अत्यंत हर्ष के साथ आप सबको सूचित कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर से इस आयोजन के संपन्न होने के बाद। बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जिस धुनी का आनंद आता है, वही आनंद आज के इस आयोजन के उपरांत हम सभी को आ रहा है। आप सबने भी अनुभव किया होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस समारोह है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समेत हमारे विधायक गणों की भी उपस्थिति थी, माननीय सुधीजनों की उपस्थिति थी। भरी पूरी संख्या में आम जनमानस ने हिस्सा लिया। इसमें बाल गृह के भी बच्चे आए थे जिन्हें पुरस्कृत किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया, साथ के साथ वे सभी पुलिस अधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए बालकों के संरक्षण में महती भूमिका निभाई है, उनको भी आज सम्मानित किया गया। सबके चेहरे उल्लास से परिपूर्ण थे। इसके अलावा आज हमने अपनी 2 महती योजनाओं को लॉन्च किया है, निवेदित किया है, जिसमें पहली योजना है सार्थक। बाल गृहों में बच्चे 18 वर्ष की आयु तक रहते हैं, परंतु इसके उपरांत उन बच्चों को बालोदय योजना के तहत एक राशि तो दी जाती है, पर हमारा निवेदन था आयोग का कि आगे उनका समाज पुनर्वास हो सके। समाज पुनर्वास के अंतर्गत ये बात सम्मुख आती है कि हम आगे किन्हीं औद्योगिक घरानों से, कारपोरेट सेक्टर से, अन्य क्षेत्रों से जो रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, उनसे संयोजन स्थापित करके उन बच्चों को केवल एक निश्चित राशि न दें, बल्कि उनके कुटुंब के बसने तक के उनके लिए सहयोगी हो सकें। एक छोटा सा प्रयास सार्थक कहलाया। उसके उपरांत एक और भी योजना हमने आगे लाई। आज तक बाल अधिकार संरक्षण नियम को लेकर के कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस पाठ्यक्रम के लिए एक सिलेबस प्रस्तावित किया है, जिसमें पॉक्सो से लेकर विभिन्न एक्ट के संबंध में महीन से महीन जानकारी होगी, जिससे प्रशिक्षित यदि लोग बाल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं और अपने कार्य करते हैं, तो इससे समस्या को समझ के कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत किया जा सकेगा और इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में इसका एक प्रायोजन रखा जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी जो आप सभी को पसंद आएगी कि संवेदनशील विषयों पे कॉमिक्स का निर्माण किया गया है, जिससे बच्चे सहज भाव से जागरूकता को अपनी स्वीकार्यता दे सकें। जैसे गुड टच, बैड टच, सेफ टच को लेकर के दंतेवाड़ा में मिर्ची वाली समस्या, मिर्ची तोड़ने आंध्रा जा रहे बच्चों को लेकर के। तीसरी बात थी कि हम इसमें राइट टू एजुकेशन पे, जो शिक्षा का अधिकार है, उस पे इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की और मानव तस्करी पे जागरूकता लाने कॉमिक्स का विमोचन किया है। साथ ही एक सम्मान समारोह था। तो इस प्रकार से अपने 41 दिनों के कार्यकाल में मैंने लगभग 14 जिलों का दौरा किया और इन जो क्षेत्रों में समस्याओं का प्राथमिक आंकड़ा एकत्रित किया, उसके आधार पे एक छोटा सा गिलहरी प्रयास आप सबके सामने निवेदित किया। जी। लेकिन आज भी स्थिति, अगर हम बस स्टैंड में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्दशा है और मन को विचलित कर देने वाली बात है। आप निसंदेह अब आप ये सोच सकते हैं कि इस दिशा में हम सब, मैं नहीं, हम सब और ये समाज अनवरत प्रयास करेगा और निश्चित ही इस समस्या पे जल्द ही नकेल कसी जाएगी। ये प्रदेश में जो ड्रॉप आउट के जो मामले हैं, उसकी संख्या भी अधिक है। केंद्र के मुकाबले जो छत्तीसगढ़ की संख्या है वो अधिक है, तो इसके देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ एक अलग अलग वनांचलों से भी बसा हुआ क्षेत्र है। जब हम वहाँ पे जाते हैं और उनकी सुध लेते हैं और विकास की बयार से, कॉमिक्स यही एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनके क्षेत्र में सीधे बड़े डोज की दवाई देकर नहीं, बल्कि कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत करके उन ड्रॉपआउट्स बच्चों को अपने से संलग्न करें और उनके भी विकास में एक छोटी सी ही सही परंतु एक भूमिका की शुरुआत कर सकें। तो ये था आज का बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यक्रम। इसी तरह के और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।